नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। तो चलिए आज की बात एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरी दुनिया एक दौड़ में हिस्सा ले और कोई जीते ही नहीं तो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के कुछ ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले नतीजों पर बात करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए कि क्लाइमेट को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहें तो ओलंपिक दौड़ हो रही है। दुनिया के सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सब अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता क्या चलता है कि पोडियम पूरा का पूरा खाली है। ना कोई गोल्ड मेडल, ना सिल्वर, ना ही ब्रॉन्ज। कैसा लगेगा? अजीब है ना? पर असल में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस दौड़ में पहले नंबर पर कौन आया? और जवाब है कोई नहीं। जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन खाली है, बिल्कुल खाली। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी देश इतना अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं पाया कि उसे पहला स्थान दिया जा सके। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो वो भी खाली है। मतलब पोडियम पर अब 2 जगहें खाली पड़ी हैं, इस इंतजार में कि कोई देश आकर उन पर अपना हक जमाए। अब शायद मन में आ रहा होगा कि चलो कोई तो तीसरे नंबर पर आया होगा, लेकिन नहीं, तीसरा स्थान भी खाली है। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी चुनौती के लिए जो दौड़ हुई, उसमें टॉप 3 में कोई विजेता है ही नहीं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इस क्यों का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम सीसीपीआई कह रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, सीसीपीआई को एक तरह का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है जो ये चेक करती है कि दुनिया के अलग अलग देश हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं और उन पर कितना अमल कर रहे हैं। मतलब ये सभी देशों को एक ही तराजू पर तौलती है। अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट पर भरोसा क्यों किया जाए। क्योंकि इसे 3 बहुत बड़े और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर जारी करते हैं: जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये इस रिपोर्ट का 21वां संस्करण है, जिसे ब्राजील के बिलेम में हुए COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया। ठीक है, तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि अगर ये सूचकांक देशों को रैंक कर रहा है, तो फिर टॉप 3 रैंक खाली क्यों छोड़ दिए गए? तो इसका जो जवाब है वो सबसे ज़रूरी है, और ये सीधा रिपोर्ट बनाने वालों की तरफ से ही है। उनका साफ साफ कहना है कि पेरिस समझौते के बाद किसी भी देश ने क्लाइमेट चेंज के जो खतरनाक असर हैं उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही कुछ देश दूसरों से थोड़ा बेहतर कर रहे हों, पर कोई भी एक भी देश उस रास्ते पर नहीं चल रहा है जो हमें एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाए। इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2015 में, जब पूरी दुनिया ने मिलकर पेरिस समझौते को अपनाया था। इसका मकसद क्या था? दुनिया के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना। जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, ये 2016 में लागू हुआ, और अब लगभग 1 दशक बाद ये रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने रख रही है कि हमने जो वादे किए थे और हम जो असल में कर रहे हैं, उसके बीच एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। तो फिर इन खाली पोडियम्स का, इन खाली रैंक्स का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ निराशा की बात है, या फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है? देखिए, ये जो नतीजा है ये सिर्फ एक रैंकिंग से कहीं ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ये हमें बता रहा है कि अलग अलग देशों की अपनी अपनी कोशिशें काफ़ी नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इसका समाधान भी ग्लोबल लेवल पर सबको साथ आकर ही निकालना होगा। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देश भी पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।